अरे मोदी आया पार्टी है देशवा के देते बाटी एकरा कैसे डांटी बनैले है जुमले बाजा के पार्टी एकरा भोटवे से डांटी। लालटेन युग एलईडी के जमाना में लालटेन कोई जलाएगा। लालटेन का अपना समय था, मतलब जब अंधेरा रहता था तो लालटेन जलती थी, पूर्वजों ने जलाया। अमित शाह से पूछिए कि आप क्या लेकर आए भारत के अंदर। इतना युवा जो पढ़ लिख के का पकौड़ा बेचेगा। मोदी जी सबको पकौड़ा बेचवा रहे हैं। चौथी पास राजा भारत के पहली बार मिला है। बीजेपी की सरकार में सब चीज मिल रहा है। अरे 6,000 रुपया दे रहा है जी साल में। था तो हल्ला करता था 50 रुपए है, आज 100 रुपए हो गया था। कहाँ है? नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। देखिए, बिहार में पहले चरण की मतदान जो है वो प्रक्रिया खत्म हो चुकी है और अब दूसरे चरण की जो कि 26 अप्रैल से शुरू होने वाली है। लेकिन इससे पहले ही गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर आते हैं और बिहार में एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधते हैं और वो कहते हुए नजर आते हैं कि जो बिहार में जो इंडी गठबंधन है वो फिर से बिहार को लालटेन युग में ले जाना चाहती है। इसी पर पटना की जनता से पूछने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई अगर इंडिया गठबंधन ये इस बार का लोकसभा चुनाव जीतती है तो क्या बिहार को फिर से लालटेन युग में भेजा जाएगा। आइए, क्या कुछ इनका कहना है, इन्हीं से पूछते हैं। क्या नाम है आपका? दीपक गुप्ता। अच्छा, गृह मंत्री अमित शाह दूसरे फेज का जो चुनाव होने वाला है उससे पहले आए हैं और बोले हैं कि अगर इंडी गठबंधन जीतता है तो फिर से लालटेन युग आएगा बिहार में। बिल्कुल नहीं, लालटेन युग एलईडी के ज़माना में लालटेन कोई जलाएगा। हाँ, अगर मोबाइल सबके हाथ में मोबाइल है, अगर उसका मोबाइल ऑफ हो जाएगा तो चार्ज कहाँ करेगा। हाँ, एलईडी के लालू यादव की पार्टी का तो वो क्या कहते हैं टैग ही है वो लालटेन छाप। तो क्या होगा, लालटेन जमाना गया, अब ना एलईडी का जमाना आ गया है। समझिए ना, डिजिटल हो रहा है भारत। फिर से हम ना 14 साल पहले नहीं जाना चाहते हैं। अब हम बहुत आगे बढ़ चुका है, भारत मेरा आगे बढ़ चुका है। फिर से हम वही गड्ढा में जाके गिरने वाले नहीं है। हाँ, अभी सभी के इतना जो फैसिलिटी मिल रही है, इतना जो सुविधा मिल रही है, फिर से हम वंचित हो जाए। फिर से हम लालटेन में, हम सारी बिहार की जनता हो या भारत की जनता हो, वो चाहती है कि हम लालटेन में पढ़े। तो किसको चुन? एकदम बिल्कुल बीजेपी। बिहार से 40 सीट को बीजेपी हम दे रहे हैं बिहार को। बिहार में 40 एकदम 40 सीट हम दे रहे हैं बीजेपी को। क्या कुछ कहना चाहे चाचा? क्या क्वेश्चन क्या अच्छा, आपका? ये अमित शाह आते हैं बिहार दूसरे चरण के वोटिंग से पहले और बोलते हैं कि फिर से अगर इंडी गठबंधन जीतता है तो जो लालटेन युग है वहाँ फिर से पहुँच जाएगा बिहार। युग बदलता रहता है। अच्छा, लालटेन का अपना समय था, मतलब जब अंधेरा रहता था तो लालटेन जलती थी, पूर्वजों ने जलाया। अब खत्म हो गई है। अब खत्म का मतलब ये कि वो एक पार्टी का चुनाव चिन्ह है, उससे लेना देना लाइट से कोई संबंध नहीं है, ना कोई जगमगाहट से संबंधित है। वो एक पार्टी का सिंबल है। हर पार्टी को अलग अलग सिंबल मिला है चुनाव आयोग की तरफ से। किसी को कैंची मिला है, किसी को लालटेन मिला है, किसी को तीर मिला है। इससे संबंधित वो बात नहीं है। यहाँ प्रश्न ये है कि बेरोजगारी कितनी है। युवा BA करके अगर एक वैकेंसी निकलती है प्यून की तो PhD के लोग अप्लाई करते हैं, जो PhD किए हुए हैं। अभी यूपी में भी एक प्यून की चपरासी निकली थी गवर्नर हाउस में, वहाँ PhD के 1.5 लाख फॉर्म पहुँच गया। अब सोचिए कि क्या परिस्थिति में आदमी जी रहा है। अमित शाह कह रहे अगर NDA आती है सरकार में तो बिहार में भी खुशहाली आएगी। भाई ये तो 10 साल से है। अमित शाह कोई बार बार या प्रधानमंत्री जी को बार बार ये कहने का क्या तात्पर्य है? जनता मालिक है, जनता अपना वोट देगी। वोट का प्रक्रिया चालू है। पहले फेज में 102 सीट पर हुई है। जैसा रिपोर्ट आ रही है कि एनडीए पीछे है, एनडीए पीछे है। सारी जगह से तो बढ़त हो रही है। गया से अभी जाके देखिए, अभी 2 दिन पहले 4 राज्य में चुनाव, अरे भैया सुनिए ना, 4 राज्य में अभी चुनाव हुई है, समझ गए ना। उसमें अभी जाके देखिए, नवादा हो गया, गया हो गया, ये सब जाके चारों क्षेत्र में आपको भ्रमण कीजिए, आपको पता चलेगा कि वहाँ वोटिंग भले ही कम हुई है, लेकिन जो वोटिंग हुई है उसमें आपको 30% जो वोटिंग है, 35% वोटिंग है जो बीजेपी के खाते में गई है, एनडीए के खाते में गई है। और जो 25% जो वोटिंग हुई है वो उसमें ना बट गई है वोट। तो आपको वहाँ से पता करना चाहिए। क्या करे बोलिए? अमित शाह से पूछिए कि आप क्या लेकर आए भारत के अंदर। पहले बार जुमलेबाजी, दूसरे बार आशा और तीसरे बार गारंटी। इतना युवा जो पढ़ लिख के का पकौड़ा बेचेगा। मोदी जी सबको पकौड़ा बेचवा रहे हैं। चौथी पास राजा भारत के पहली बार मिला है। चौथी पास राजा है भारत का।
अमित शाह से पूछिए आप क्या लेकर आए हैं। अमित शाह अमित शाह अग्निपथ 4 साल के लेकर आए हैं। 4 साल के लिए ये क्या लेकर आए हैं। ट्रेन बेच दिए, हवाई अड्डा बेच दिए, 4 गो अंबानी। चुप रहिए, नहीं बिक गया सब स्टेशन, हिलसा स्टेशन। पहले चुप रहिए, जब मिलेगा मौका तो आप भी बोलिएगा। स्टेशन ठीके पर मिल गया। कौन सा स्टेशन? बिजली पटना जंक्शन के बारे में भी चर्चा होती है, समझ गए ना। पटना जंक्शन के बारे में बात होती है कि पटना जंक्शन बिक गई। एक छोटा छोटा अगर प्लेटफार्म अगर बिक जाती है तो उससे किसी को कोई घाटा नहीं है। क्यों नहीं है? आपका छोटा स्टेशन क्यों बिक जाएगा? भाजपा वाले से मैं पूछना चाहता हूँ, 1 मिनट ऑन तस्वीर। चुप रहिए भाई साहब, पहले सुन लीजिए। आप बोलिए या डिबेट कीजिए, एकाएकी डिबेट एकाएकी कीजिए। या भाजपा के सरकार क्या लेकर आया? क्या सरकार क्या लेके आई? 70 साल। अच्छा, भाजपा कह रही है कि अच्छे दिन आ गए हैं, तो अच्छे दिन आ गए। अच्छे दिन तो आएगा। पूरा पकौड़ा बेच रहा है, स्टेशन बेच दिए, अंबानी अडानी के पूरा संपत्ति दे दिए। 1 लाख रुपया कोई गरीब के पास अगर बैंक से लोन लिया है, बैंक से लोन लिया 1 लाख रुपया, उसके पास रोज पुलिस जाता है। आई 14,000 करोड़ रुपया लेके अंबानी अडानी जो घूम रहा है, इसको क्या कर रहे हैं? मोदी जी का किस चीज का गारंटी? मोदी जी क्या किए हैं? तो इस बार लालटेन से खुश हो जाएंगे। लालटेन से क्या मतलब है? लालटेन तो चुनाव चिन्ह है जी। चुनाव चिन्ह है। लालटेने के बेटा ना आके 4 लाख बांट दिया सर्टिफिकेट। मोदी जी के बेटा गांधी मैदान आपने नीतीश कुमार दिया, नीतीश कुमार की सरकार में दिया है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री दिए हैं, वो उप मुख्यमंत्री नहीं दिए हैं। पहली बात तो नीतीश कुमार को दिया है। हाँ, बोलिए। अब बीजेपी की सरकार में सब चीज मिल रहा है। अरे 6,000 रुपया दे रहा है जी साल में, जुमला दे रहा है। मेरे पॉकेट में आ जाता है 6,000 रुपया। आपको मिल रहा है? मिल रहा है। एक मैडम किस चीज का 6,000 किसान निधि किसान निधि योजना जिसमें 6,000 रुपया देता है साल में। किसान निधि योजना में लाभ नहीं उठा रहे हैं। इनके घर शौचालय नहीं बना, इनके घर 5 किलो अनाज नहीं दिया जा रहा है। स्मृति ईरानी जब 400 रुपये सिलेंडर था, स्मृति ईरानी 400 रुपये जब सिलेंडर था तो सिलेंडर कन्ना पर लेकर घूम रहा था। आज 1100 रुपये हो गया। अब कहाँ आप हैं? अब आप कहाँ हैं? सही बात अब है। सिलेंडर दीदी का 400 क्यों गायब हो गया? सिलेंडर देहात में चल के देखिए, बाल्टा का काम कर रहा है। अच्छा, पहले बोल दिए फ्री में देंगे, अब फिर 200 महीना काट रहे हैं। फिर किस चीज का? फिर किस चीज का? वो सिलेंडर महंगा नहीं। कहाँ महंगा मैडम? आप एक बात बताइए, अगर हम आपको हमें 400 रुपये में सिलेंडर मिलती है और उस सिलेंडर को लेने में हमको रात को 10 बजे लगते थे तो हमको सुबह का 10 बजे हमको मिलता था। तो 400 रुपया जो हमें जो दिन भर का जो कमाई है वो तो हमको एक गैस सिलेंडर में लेने में बर्बाद हो गया। अभी आप एक कॉल कीजिए, 10 मिनट में आपके पास सिलेंडर पहुंच जाएगी। तो आप कौन सा रात भर गुजारना? 50 रुपये डीजल था तो हल्ला करता था, 50 रुपये है, आज 100 रुपये हो गया था। कहाँ है? अगर आप बेरोजगार हैं तो आपके लिए महंगाई है। अगर आप काम न करिएगा तो बेरोजगारी है आपके लिए। जो आदमी काम करता है उससे जाके पूछिए, वो बोलेगा कि बेरोजगार नहीं है। अच्छा, आप क्या काम करते हैं? भैया हम तो मैनेजर है, इंडिको कंपनी में मैनेजर है दवाई का। एक बात बता देता हूँ इनको। अरे भाई ओ क्या कर रहा? अरे कल स्मृति ईरानी से पूछ लिया सवाल कि 13 रुपया चीनी किलो कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो ब्लॉक कर दिए। देखिए अब बताइए, आपको ब्लॉक कर अब ब्लॉक कर दिए एकदम, ट्विटर पे ब्लॉक कर दिए। मोदी जी के सर्टिफिकेट के बारे में कोई जब डालता है तो उसको 25,000 बीजेपी फोरम अमेठी ब्लॉक कर दिया। काहे नहीं मिलेगा? सरकार चेंज होना चाहिए। 10 साल में कौची उखाड़ लिया है। अच्छा, आप ये बताओ कि कांग्रेस से क्या उम्मीद रखते हो अगर आ जाती है कांग्रेस तो? अरे उसका मैनिफेस्टो में देश गुलाम हो गया। आज तो गुलाम ही तो था। पहले सुन लीजिए, अगर मान लिया जाए सपोज दैट मोदी जी मर जाएंगे तो देश तो गुलाम हो जाएगा। मर जाएगा। क्यों? मर जाएंगे तो मोदी जी के लहास रख के सब ऐसे बजावेंगे ढोला। आपको पता होना चाहिए क्या होगा कि मोदी 2024 के बाद ना हम योगी जी को बैठाने वाले हैं। योगी जी तो समझ गए ना? जनता बैठाएगी, जनता बैठाएगी। अगर बीजेपी अगर सुनो मोदी जितना आ जाएंगे ना बिहार में तो उतना भीड़ नहीं लगेगी। जितना योगी जी आ जाएंगे ना तो बिहार को ही ना एक कर देंगे। अरे भीड़ से तो पता चलता है। नौटंकीबाज भीड़ एक नौटंकीबाज लगाता जो है हो जाएगा। जो भी नेता भीड़ लगाता है सब नौटंकी। भीड़ से काम नहीं चलता है, भीड़ से काम। ना एक जोकर है लालू यादव। अरे अरे भैया बिहार में तो लालू यादव की बात कर, बिहार के सबसे बड़े नेता में जब गिनती आएगी जिन्हीं का, उन्हीं का नाम न लेंगे। कोई खोजता था कि नौकरी दो तो नीतीश कुमार बोलता था बाप हिस्से तुम्हारा पैसा लावेंगे। 3 लाख सर्टिफिकेट मिल गया था उनका बाप से पैसा। जो
नौकरी दी है वो तेजस्वी जो कह रहे हैं कि क्रेडिट जो ले रहे हैं वो तेजस्वी नहीं लूं, क्यों नहीं लूं? फिर आप बताइए, आप बताइए, अब सरकार से हट गया, अब सरकार से हट गया। एक मिनट तो सुन लो नेताजी, सुन लो तो करेक्ट सुना होता नहीं। जीरो ग्राउंड पर हम गया के चुनाव में मौजूद थे। भूइया लोग 4 गो लड़ गए अपने में, पूछा कैसे, वही के दिमाग मेरा खुल गया। भूइया लोग लड़ गया, एगो भूल से औरत को 3 नंबर पर वोट दे दी बेचारी, वो अंदाज पर वो लड़ गया कि मेरा जीतनराम मांझी का वोट तुम क्यों नहीं दी अपना जात के अथी पर टिकट पर। यहाँ प्योर जाति पर बिहार के चुनाव न सुनिए, बलबा सुन लीजिए, देख लीजिएगा, टोटल जातिवाद पर चुनाव होता है बिहार का। अगर जातिवाद पर न होता, सुनिए, जातिवाद पर अगर न होता, सुनिए, जातिवाद पर सुना, जातिवाद पर न होता ना तो 15 साल में लालू जी केवल रोड के काबारे फिर भी वोट पड़ा। जब सम्राट चौधरी बोल रहा है, सम्राट चौधरी जब बोला लालू जी पर कि बेटी को नहीं छोड़ रहा है, तो उसका बोली रासलीला हो गया। और जब राजद वाला बोला तो कैरेक्टर ढीला हो गया। क्या बात है इसमें, क्या बात है? अरे मोदी आया पार्टी है, देशवा के देते बाटी, एकरा कैसे डांटी, बनैले है जुमले बाजा के पार्टी, एकरा भोटवे से डांटी। जुमलेबाज नहीं चलेगा, जनता को चाहिए रोजगार।